उंटारी प्रखंड के पांडेपुरा फेकंडी में 2 बाइक सवार डीजल टैंकर से टकरा जाने के कारण दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। दोनों युवक घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिए। ग्रामीणों ने उंटारी तरफ जाने वाली रोड को 4 घंटा जाम कर दिया। पंचायत के फेकंडी टोला पे और यहाँ पे जो मेन रास्ता है जो कनेक्ट होता है गढ़वा रोड से जपला के लिए, जो अभी फिलहाल में ही रोड कंप्लीट हुआ है। जो रोड की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी रोड बनी हुई है। इस रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट कुछ न कुछ होते ही रहता है, जिससे लोग घायल होते हैं, कभी कभी लोगों का मृत्यु हो जाता है। आज देखने को यही मिला कि इस हाईवे ये जो रोड है, जो ये रोड बनने के बाद ही आप टैंकर सामने देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल का टैंकर लगा हुआ है। जूम करके आप दिखाएं कि टैंकर जो लगा हुआ है इंडियन ऑयल का, इसी इंडियन ऑयल के टैंकर से 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए, जिससे एक बंदे की स्पॉट डेथ कर गई और दूसरे की हॉस्पिटल जाते के क्रम में मौत हो गई। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एरिया है, जहां जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, जो फेकंडी टोला है, ये एरिया बिजी एरिया है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, सब लोग हैं, क्योंकि रोड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है कि जो साइड से रोड दिया जाए लोगों को चलने के लिए, लोगों को साइकिल चलाने के लिए, लोगों को बाइक चलाने के लिए। मेन रोड से इसको जोड़ा गया है। ये तो सरकार की सारा लापरवाही है, क्योंकि एक सर्विस रोड देना चाहिए कि जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। एक तो ब्रेकर का भी कमी है यहाँ पे, कहीं भी आप देखेंगे इस रोड पे ब्रेकर नहीं मिलेगा। मैं आपको कैमरामैन से बोलेंगे पीछे दिखाइए कि जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जो लोग रोड को जाम कर रखे हैं। और जाम के साथ साथ लोगों का कहना है, यहाँ का लोकल लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ अधिकारी नहीं आते हैं तब तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। अब देखते हैं कि अधिकारी कब तक यहाँ पे पहुँचते हैं, कितने देर में अधिकारी पहुँचते हैं, कितने देर में यहाँ से डेड बॉडी उठती है। अब कहेंगे कैमरामैन से कि आप थोड़ा सा फोकस करें कि जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे फोकस करें, दिखाएं। वहाँ पे देखिए डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि डेड बॉडी दिखाने लायक नहीं है इसलिए कंबल डाल दिया गया है। कितना उग्र भीड़ है और उसके साथ रोड जाम है। जाम के साथ साथ बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे डेड बॉडी को देखने के लिए। उस पे क्या कहा जाए, आप लोग के सामने जो देखा जा रहा है, उनके घर वाले आ रहे हैं, कितने लोग रो भी लग रहे हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड में रोड जाम है, कोई गाड़ी आसपास नहीं हो रही है। कैमरामैन से बोलेंगे कि देखिए पूरी रोड को जाम कर दिया गया है। जाम के साथ साथ लोग बैठे हुए हैं। जब तक सरकारी अफसर नहीं आते, बड़े अफसर नहीं आते, जो जिला से अफसर नहीं आते, अधिकारी नहीं आते, तब तक जाम नहीं खुलेगा। यहाँ के लोगों को कहना है, यहाँ से हम लोगों से रूबरू होते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मांग है, क्योंकि इन लोग का है कि जब तक सरकारी अफसर कोई नहीं आता है तब तक जाम नहीं खुलेगा। तो ये बात करते हैं, कुछ लोगों से यहाँ से बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है और सरकारी पदाधिकारी कब तक पहुँचेंगे यहाँ पे, कब तक पहुँचेंगे सरकारी अफसर, कुछ पता है? कुछ मालूम नहीं आना है।
तो आप लोग कब तक धरने पे बैठेंगे? अब तक कोई नहीं आएगा, तब तक नहीं आएंगे, तब तक। आप लोगों ने सुना, बहुत उग्र हैं लोग, क्योंकि इस रोड पे कहीं भी ब्रेकर नहीं है। आप जपला से उठा के देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल में इस रोड का काम हुआ है, बन के तैयार हुआ है, और इस रोड पे कहीं भी ब्रेकर आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद स्पीड, कहीं कहीं जैसे रोड बनता है तो स्पीड ब्रेकर लगता है, स्पीड ब्रेकर के साथ साथ बोर्ड लगता है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग चले, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र है, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र के पास और ज्यादा एक्सीडेंट का संभावना बना रहता है। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप जो एक्सीडेंट हुआ है उनके आप क्या लगते हैं? गाँव का। तो ये बताइए कि क्या एज हो रहा होगा दोनों लड़के का? 20 का लगभग हो रहा होगा, 16-15। देखिए, 15-16 साल का लड़का और 20 साल का लड़का, क्या उस घर पे बीत रही होगी कि जिसके घर का एक चिराग उजड़ गया? खुद सोच सकते हैं। और एक ही लड़का, जो भी माँ बाप का एक लड़का, उसके घर पे आज क्या बीत रही होगी कि जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, किसकी लापरवाही से गया? ये तो आम जनता पूछती है कि किसकी लापरवाही से गया। क्योंकि स्पीड ब्रेकर होता तो ये अनहोनी नहीं होती, क्योंकि आए दिन इस रोड पे कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। और घटना घटने के साथ साथ कभी भी किसी का पैर टूटा तो किसी का मौत हुआ। क्यों? सरकार क्यों लापरवाह है? इस पे प्रशासन क्यों नहीं इस पे खबर लेती है? और भी लोगों से बात करते हैं कि जो धरने पे पीछे बैठे हुए हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि बैक साइड कैमरा थोड़ा करें और दिखाइए कि जो धरने पे बैठे हुए हैं उनकी, और कुछ महिला भी हैं उधर। महिला का ले लीजिए, काफी संख्या में रोड पूरा जाम हुआ पड़ा है। ये कड़कड़ाती धूप में आप लोग जो रोड जाम करके बैठे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोग को सुनेगी? हमें तो उम्मीद है क्या सरकार सुनेगी। इतना दिन से घटना हो रहा है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है, न ब्रेकर है, न। तो जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं आता है, तब तक क्या आप लोग डेड बॉडी नहीं उठने देंगे? नहीं। आप लोगों ने देखा, पूरी आक्रोश है जनता के अंदर कि जब तक कोई जिला अधिकारी नहीं आता तब तक डेड बॉडी नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। और यहाँ पे एक भी आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जाम है, दोनों साइड से रोड को जाम कर दिया गया है। कोई आवागमन नहीं चल रहा है, सारा आवागमन को रोक दिया गया है। आप उनके कौन लगते हैं जो एक्सपायर हुए हैं? हम बगल के हैं। कितना एज हो रहा था उनका? 18 वर्ष नहीं, 18-20 24-25 के लगभग। दोनों का आप लोगों ने सुना एज का अंतराल दोनों में काफी 5 साल का अंतराल था। लेकिन जिसके घर का चिराग जाता है तो उसके घर में क्या बीतती है वो तो सब लोग भली भांति परिचित है, सब लोग जानते हैं कि। और वो भी सुनने में आता है कि उनके घर का शायद इकलौता चिराग थे। हाँ, इकलौता चिराग। तो खुद आप लोग समझ सकते हैं कि इकलौता चिराग थे तो उनके यहाँ क्या बीत रही होगी। अब चलते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं, क्योंकि अभी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। अभी मुझे मैसेज मिला कि चंद्रवंशी जी के विधायक जी के लड़के भी आप पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में यहाँ पे, तो उनसे भी हम रूबरू होंगे, क्योंकि उन्हीं के पिताजी के थ्रू, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उन्हीं के थ्रू ये रोड का टेंडर पास हुआ था, शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद मैं आज उनसे पूछूंगा कि जब रोड बनी तो आपने स्पीड ब्रेकर का क्यों नहीं टेंडर कराया? क्योंकि स्पीड ब्रेकर ठेकेदार का काम नहीं होता, वो अलग से होता है। स्पीड ब्रेकर लगता है, स्पीड ब्रेकर लगा होता तो आज एक नौबत एक्सीडेंट का नहीं होता। क्योंकि ये घनी आबादी का क्षेत्र है, हर एक जगह पर घनी आबादी का क्षेत्र है, और घनी आबादी का क्षेत्र में कहीं भी व्यवस्था नहीं है, सर्विस रोड नहीं दिया गया है। सर्विस रोड नहीं होने के कारण एक्सीडेंट का संभावना बना रहता है। लोगों का कहना है, यहाँ का लोकल लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ अधिकारी नहीं आते हैं तब तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। उसके बाद दोनों पक्ष को समझाकर जाम खुलवाया गया। मृतक में मनीष गुप्ता एवं बॉबी गुप्ता उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होगी। यह दोनों अटारी प्रखंड के फेकंदिए के रहने वाले हैं। मौके पर भाजपा
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने परिजनों को समझा बुझाकर डेड बॉडी उठाने पर सहमति बनी। मौके पर जिला पार्षद मनोज सिंह घुंटारी, थाना प्रभारी मोहम्मदगंज थाना प्रभारी रेहला थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर एवं ग्रामीण जनता मौजूद थे। डेड बॉडी को डाल्टनगंज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंद्रवंशी ने कहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी लाभ मिलेगा अपने स्तर से आर्थिक सहयोग की बात कहें। आप लोग देख रहे हैं V24 भारत न्यूज और उपस्थित हूँ मैं अभी फेकंडी ग्राम में, और यहाँ पे अभी पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी पहुँचे हैं, जहाँ पे घटना घटी है जो आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिलीज किया था। अब इनसे जानना चाहते हैं कि इस पे जो रोड बनी है अभी, क्योंकि इनके पिताजी के प्रयास से रोड बनी है, लेकिन इस रोड बनने के बाद इस पे कहीं भी ब्रेकर नहीं है। जहाँ तक रोड बनी है कहीं भी ब्रेकर नहीं है। ये क्या कारण है कि ब्रेकर नहीं है? ब्रेकर आज होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जो स्पीड में गाड़ी थी, जैसे लोग बता रहे हैं कि जैसे स्पीड में गाड़ी थी और जो एक्सीडेंट हुआ, हम नहीं जानते हैं कि ब्रेकर का क्या। भैया आप बताएं कि जो इस रोड का, क्योंकि आपके पिताजी अथक प्रयास के बाद ये रोड का काम हुआ, बहुत दिनों से इस रोड का काम नहीं हुआ था, और जब रोड बनी यहाँ पे बनने के बाद इस पे कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। अभी बात है कि घटना दुर्घटना किसी के हाथ में नहीं होती है, ये प्राकृतिक चीज़ है, स्वाभाविक है। सबसे पहले दोनों लड़के जो मरे हैं वो मेरे साथ, मेरा भी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, हमें इसका बात का दुख है। और जहाँ तक रोड की बात है तो रोड बना है, ठीक है, बहुत अच्छी काम हुई है रोड बनने के बाद, लेकिन इसमें स्पीड ब्रेकर चाहे जो भी, अभी तो काम फाइनल स्थिति में नहीं है, कहीं कहीं रोड ब्रेकर लगेगा, इसमें जल्द ही इसका हो जाएगा सुधार। अभी जैसे यहाँ पे लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, डेड बॉडी को नहीं उठने दे रहे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में पहली बात है कि प्रशासन की ओर से जो सहयोग की इनकी अति आशा थी वो सहयोग मिल रहा है। अभी से पूरे परिवार के साथ हम लोग भी हैं, ये पूरा परिवार है, लेकिन बात है कि जो अभी मुआवजा मिल रहा है वो सीओ साहब घोषित कर दिए हैं कि मुआवजा मिलेगा। अन्य जो मुआवजा 4-5 लाख का जो मिलता है वो तो केस होने के बाद मिलता है, वो भी मिलेगा। जी आप लोगों ने सुना मुन्ना भैया का, जो मुन्ना भैया का है, तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कुछ विधायक फंड से भी इनको कुछ मिलेगा भैया? हाँ, विधायक फंड में इस तरह का कोई बात प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अपने स्तर से जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। अपने स्तर से सारे सहयोग के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जो अभी रोड पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बात करेंगे आगे स्पीड ब्रेकर के भी चर्चा। कैमरामैन के साथ राहुल सिंह सोलंकी के। सर, जो फेकंडी पे अभी एक्सीडेंट हुआ था सुबह 9 बजे, और डेड बॉडी बहुत मुसीबत में उठा, यहाँ से लोग रोड भी जाम कर रखे थे, इस विषय में सर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, कैसे आप लोगों ने हैंडल किया इसको? उटारी रेहला के बीच ये जो सड़क दुर्घटना हुई है, इसमें हम लोग लगभग घटनास्थल पे एक्सीडेंट के तुरंत बाद हम लोग पहुँचे। यहाँ पे रेहला थाना, उटारी रोड थाना, मोहम्मदगंज थाना और नियरेस्ट पांडू थाना, ये सभी यहाँ पे सहयोग किए, और उसके बाद ये हम लोग सहयोग करके उसके बाद इस पोस्टमार्टम के लिए उसके बॉडी को भेजे डाल्टनगंज। सर, कितने देर बाद जाम खुला? जो रोड जाम कर रखे थे हम जानते हैं। बड़ी मुशक्कत से हम लोग जाम को हटाए, लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया हम लोग को जाम हटाने में। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, गौतम कुमार नाम हुआ, SI गौतम कुमार है, अभी थाना प्रभारी वर्तमान में रेला थाना प्रभारी हूँ। सर, आप अपना परिचय दें। SI राजकुमार शर्मा, प्रभार में भी है उटारी रोड थाना के। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.